सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस दिवस पे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं। विद्यालयों में करते हैं, गांव पंचायतों में करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर परेडें होती हैं, विभिन्न विभागों की झांकियां निकलती हैं। हमारी उपलब्धियां क्या हैं उसकी हम प्रस्तुति इन कार्यक्रमों में करते हैं। गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हमारे देश के लिए, हमारे देश पे, देश के लोगों पे लागू हुआ था। संविधान के अनुसार लोगों को उसमें अलग अलग अधिकार दिए गए थे। सरकार के लोग कैसे सरकार चलाएंगे, सरकार में बैठे लोग जनता के लिए क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार क्या होंगे, कानून क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में हैं। और इस संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा इस संविधान की प्रस्तावना, जो प्रारूप था संविधान का कि किस जगह पे कौन से नियम, कौन से कानून, कौन से तत्व रखे जाएंगे, उन्होंने पूरा एक प्रारूप तैयार किया था। और इस प्रारूप को 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रथम बार रखा था। जो हमारी भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा थी, उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जब यहाँ पे अंग्रेजी शासन था, 6/12/1946 में ही इस संविधान सभा का गठन हो गया था। और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो गया। अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ना पड़ा। हमारे बहुत से क्रांतिकारी लोग इस मिशन में शहीद हो गए। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। इस आज़ादी को पाने के लिए, आज़ादी के बाद भारतीय संविधान जो देश को चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता थी, अंग्रेज़ों के समय से ही संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद बनाएं, अपने लिए नियम कानून खुद बनाएं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पे डाल दिया था कि आप अपने संविधान सभा का गठन करिए और अपना संविधान आप खुद बनाइए। तो संविधान सभा वही चलती रही। और 4 नवंबर 1948 को जब प्रथम बार प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का प्रारूप रखा गया, तो उस पर 5 दिन कंटिन्यू चर्चा हुई और फिर आगे काम शुरू हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी चर्चा हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। करीब 1 साल ये चर्चा हुई संविधान पर, जब संविधान पूरा लिख लिया गया। और इस परिचर्चा में 7653 संशोधन के प्रस्ताव विभिन्न सदस्यों द्वारा, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो ठीक लगा वो संशोधन भी किया गया। और तीसरी लास्ट परिचर्चा थी संविधान सभा की 14 नवंबर 49 से 25 नवंबर 49 तक। ये तीसरी परिचर्चा थी संविधान पर, भारत के संविधान पर। और फिर अंतिम परिचर्चा हुई 26 नवंबर 1949 को। इस डेट में
जो भारत की संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, उन सारे सदस्यों ने 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने जो भारत का संविधान फाइनल रूप से लिख दिया गया था, उस पर अपने हस्ताक्षर किए और भारतीय संविधान को उन्होंने स्वीकार किया देश हित में, जनता के हित में, जिसके हिसाब से देश की कानून व्यवस्था चलनी थी, देश में शासन होना था, लोगों को अपने काम करने थे। ऐसे संविधान को 26 नवंबर 1949 को फाइनल रूप से स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा और 26 जनवरी 1950 को वह संविधान पूरे देश में लागू हो गया। उस दिन से हम बराबर संविधान को लागू होने की खुशी में गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। उस दिन से 26 जनवरी को अवकाश भी घोषित किया गया।